डियर स्टूडेंट, पाठ है तुलसीदास और शीर्षक है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। अब मैं आपको संक्षिप्त गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताऊंगी। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिनके कारण इन्हें बहुत सारा जीवन में संघर्ष झेलना पड़ा। इनके गुरु नरहरि दास की इन पर हमेशा राम भक्ति मार्ग में कृपा बनी रही और इन्होंने वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए और बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया है, जैसे रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नेछू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी आदि। इनमें से जो रामचरितमानस है इनका, वह महाकाव्य है। ठीक है, जो रामचरितमानस है उसी में से ही जो आपका शीर्षक लिया गया है और ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। जब लक्ष्मण को शक्तिवान लग जाता है और वे मूर्छित हो जाते हैं तो उनके शोक में राम कितना विलाप करते हैं और विलाप करते करते उनका विलाप एक प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के हृदय में जो छिपे प्रेम का जो कोण है वह सहसा दिखाई देने लगता है, अर्थात कि अनावृत होने लगता है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से क्या किया गया, मानवीयकरण। ठीक है, समझ रहे ना मानवीयकरण? जानते हैं आप मानवीयकरण मतलब कि जो भी कोई कार्य हो रहा है, जैसे राम का ईश्वरीय रूप है लेकिन उनमें उसने जो विलाप किया है वो एक मानव के रूप में किया है, मतलब कि जिस तरह से मनुष्य, एक आम मनुष्य विलाप करता है, इसलिए उन्हें उसे मानवीयकरण कहा जा रहा है, जिससे पाठक का जो हृदय, मतलब कि सुनने वाला का हृदय जो बिल्कुल एकदम मर्म से सीधे जुड़ा हो जाता है। युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर सेना की जो स्थिति है, चारों तरफ हाहाकार मचने लगता है, सारे वानर एकत्रित हो जाते हैं और राम को बचाने का कोई सब उपाय खोजने लगते हैं। जो इसमें वर्णन है मैं वही आपसे बता रही हूँ शॉर्ट में। सुसेन वैद्य को बुलाया जाता है और सुसेन वैद्य के द्वारा जब उन्होंने हिमालय पे उन्हें जड़ी बूटी बताई, संजीवनी बूटी बताई, तो ये निश्चित किया जाता है कि इसे अब लाए कौन। तो हनुमान जी स्वीकार करते हैं कि मैं लेकर आऊँगा और ये कार्य मैं पूरा अवश्य करूँगा। यही इसमें वर्णन है कि जब वे बूटी लेने के लिए जाते हैं उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये दोहा छंद में है तुम्हारा सारा। तब प्रताप और राखे प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कई ऐसो पाए पद बदे चले हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ठीक है, अब मैं आपको इसके शब्दों के पहले अर्थ सुनेंगे क्योंकि ये अवधी भाषा में है। तब माने तुम्हारा या आपका, प्रताप माने यश, उर माने हृदय और राखी माने रहकर, जेहू माने जाऊंगा, नाथ माने स्वामी और तुरंत माने शीघ्र। ठीक है, अस इस तरह, आयसु माने आज्ञा पाकर आपकी, पाई माने पाकर, आयसु माने आज्ञा, आज्ञा पाकर। पद चरण जो हमारे पैर होते, बंदी वंदना करना,
ठीक है। बाहु भुजा, शील माने सद्व्यवहार, गुण माने गुण, प्रीति माने प्रेम, और अपार माने अधिक। ध्यान से सुन रहे हैं ना बेटा? ठीक है, शब्दों के अर्थ अवश्य ध्यान से सुने पहले। महु माने में, सराहत माने बड़ाई कर रहे हैं, पुनि पुनि माने फिर, और पवन कुमार माने हनुमान। अब इसमें सारे शब्दों के आपने अर्थ अगर ध्यान से सुने हैं तो अर्थ बड़े आसानी से निकल जाता है। ठीक है बेटा। प्रस्तुत जो काव्यांश है ये हमारे कहाँ से लिया गया? आरोह भाग 2 जो हमारी पुस्तक का नाम है, और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप ये हमारे शीर्षक का नाम है से लिया गया है। यह रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है। इसके कवि कौन है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें किस प्रसंग का वर्णन है? कि लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने में जब भरत से उनकी मुलाकात होती है। अब आप ये समझेंगे कि भरत से मुलाकात क्यों? ठीक है, मैं बता ही देती हूँ आपको। जब हनुमान जी क्या संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो वे अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं। जब वे अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं, क्योंकि उनके हाथ में पूरा पहाड़ है, तो उसमें जो भरत है वे भयभीत हो जाते हैं। हो ना हो वे कि कोई राक्षस, यहाँ ये समझ में आ रहा है कि राम नहीं है, इसलिए कोई आक्रमण करने की इच्छा से यहाँ पर ये अयोध्या के ऊपर से गुजर रहा है। तो वे उन्हें एक तीर मार देते हैं जो कि उनके पैर में लगता है, और पैर में लगने के बाद वे राम राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जब हनुमान जी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, राम राम की आवाज़ सुनते हैं भरत, तो दौड़े हुए वहाँ पहुँचते हैं। सोचते हैं कि ये तो मैंने कोई अनर्थ किया है, क्योंकि ये हो ना हो श्री राम का ही कोई दूत है। जब जाकर उन्हें पता चलता है कि ये कारण है, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, बहुत व्याकुल होते हैं, और वे तुरंत उन्हें अपने एक वाहन पर बैठाते हैं और ऐसा कहते हैं कि आप इस पर बैठो कि आपको नहीं देर लगेगी, मैं तुरंत आपको वहाँ पहुँचा देता हूँ, और वे पहुँचा देते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊँगी इसका अर्थ। ये मैंने आपको सिर्फ ये बताइए कि बहुत सारी जानकारी आपको नहीं होती हैं, जैसे कि लक्ष्मण का इसमें मूर्छित होने में कहाँ से आया, ये आप कभी समझने लगे, तो मैंने ये इस विषय पे आपको बताया है। अब आपका इसको इसका अर्थ जानना है। तब प्रताप और राख प्रभु जेहू नाथ तुरंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से ही वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये कौन कह रहा? हनुमान जी। किससे? भरत से। ठीक है, वे भरत से कह रहे हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं अपने हृदय में आपका प्रताप धारण करके तुरंत ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने उनसे आज्ञा ली और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमंत अर्थात कि उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। और फिर अपने हृदय में, कौन? हनुमान जी, फिर अपने हृदय में भरत के बाहुबल को के गुणों का गुणगान करते हुए कि उनके अंदर कितने गुण है, कितना शील है, कितनी शीलता उनके अंदर भरी हुई है, ये सब अपने महु मतलब मन ही मन सराहना करते हुए बार बार कौन? पवन कुमार अर्थात कि हनुमान जी वहाँ से लंका की तरफ चले जा रहे थे। क्या लेकर? संजीवनी बूटी। अब ये जो आपका दोहा मैंने पढ़ाया है, दोहा छंद है इसमें, और कौन सी भाषा बताई थी मैंने आपको? अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे मन महू। मन महू मतलब माँ शब्द कितनी बार है? 2 बार। इसका मतलब अलंकार कौन सा है? ये हुआ आपका अनुप्रास अलंकार। पुनि पुनि मतलब किसी चीज को दोहराना, दोहराना मतलब कि पुनरुक्ति, बार बार दोहराना, बार बार आवर्ती होना, ये पुनरुक्ति अलंकार कहलाता है।
ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका भाव सौंदर्य लिखें, तो आप उसमें भाव सौंदर्य में क्या लिखेंगे बेटा? उसमें लिखेंगे आप भाव सौंदर्य हमारा, इसमें दोहा छंद है और अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, मनमोह में अनुप्रास अलंकार है, पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो व्याख्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपसे कोई भाव साम्य सहित ये भाव सौंदर्य सहित व्याख्या मांगता है तब। ठीक है, अब ये आया आपका सेकंड। उहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्धरात गई कपि नहीं आओ, राम उठाए अनुज उर लाओ, सकऊ न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाव, ममहित लागे तजहु पुत माता, सदैव विपिन हिम आतप बाता। ठीक है, फिर इसमें भी कहते हैं, इसमें जो काव्यांश में वर्णन है आपका वही पुस्तक आरूढ़ है और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का वर्णन है और लंका कांड से लिया गया है, वही है। ठीक है, इसमें अर्थ सुनेंगे आप। उहाँ माने वहाँ, लक्ष्मण माने लक्ष्मण को, निहारी माने देखा, मनुज माने मनुष्य, ठीक है, अनुसारी माने समान, और अर्ध माने आधी, रात माने रात, कपि माने बंदर अर्थात कि हनुमान जी, आयो माने आया, अनुज माने छोटा भाई, और उर माने हृदय। ठीक है, मेरे शब्दों के अर्थ सुन रहे हैं ना आप। सकऊ माने सके, दुखित माने दुखी, मोहि माने मुझे, काऊ माने किसी प्रकार, तब माने मेरा तेरा, मृदुल माने कोमल, स्वभाव माने स्वभाव, मम माने मेरे, हित माने भला। ठीक है, हर शब्द का अर्थ है, ध्यान से सुनेंगे। तजेहु माने त्यागते हो और सहयु माने सहन किया, विपिन माने जंगल, हिम माने बर्फ, आतप माने धूप, बाता माने हवा या तूफान, सो माने वह और अनुराग माने प्रेम, वच माने वचन और विकलाय माने व्याकुल। ठीक है, जो माने यदि, जनते हु माने जानता, बिछो माने बिछड़ना, वियोग। ठीक है, अब मैं आपको इसकी अर्थ बताऊंगी जो ध्यान से आप सुनेंगे। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, अर्थात कि श्री राम जो लक्ष्मण को निहारते हुए देखते हुए, ठीक है, एक सामान्य आदमी के अनुसार, मनुष्य मतलब सामान्य मनुष्य के अनुसार, सामान्य आदमी के अनुसार, आधी रात बीत गई है, विलाप कर रहे हैं कि आधी रात, हे वानरराज, हे हनुमान जी, आधी रात बीत गई है, आप अभी तक नहीं आए हो। और ऐसा विलाप करते हुए राम अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, अर्थात कि लक्ष्मण को उठाकर, लक्ष्मण के सिर को उठाकर अपने हृदय से, लक्ष्मण को बार बार उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकऊ ने दुखित देख मोह कहो, हे लक्ष्मण, तुम तो कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, फिर अब ऐसा कारण क्या है कि मैं इतना विलाप भी कर रहा हूँ और दुखी भी हूँ, फिर भी तुम आप आज मुझे उठकर नहीं देख पा रहे हो, जो कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। क्या तुम्हारा स्वभाव और इतना कोमल अब नहीं रहा है? क्या तुम, हे बंधु, हे भाई, कि जो तुम सब हमेशा स्वभाव तुम्हारा मेरे प्रति इतना मृदुल हुआ करता था, क्या आज वह स्वभाव तुम्हारा बदल गया है? मेरे प्रति तुम इतने कठोर हो गए हो कि मेरे इतने दुख को भी नहीं देख पा रहे हो, और मुझे इतने दुख में देखकर, जो कि हमेशा तुम व्याकुल हो जाया करते थे, लेकिन आज तुम ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रहे हो। मम हित लाग तजहु पित माता, साहू विपिन हिम आतप पाता। फिर इसमें श्री राम कहते हैं कि तुम मेरे लिए ही तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया था, और जंगल में ठंड, धूप और आतप, हिम मतलब हिम माने बर्फ, अभी मैंने आपको बताया, इसी तरह से जंगल में ठंड, धूप और तूफान सबको मेरे लिए आपने सहन किया है। हे भाई, अब वह प्रेम तुम्हारा कहाँ गया?
तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं यह जानता तो मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ लेकर नहीं आता। ठीक है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम वचन विकलाई। अर्थात कि सो अब तुम्हारा प्रेम वह कहाँ चला गया है कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही हो। मैं इतना व्याकुल हूँ, तुम्हारे विषय में कितना परेशान हूँ, फिर भी तुम मेरे वचनों को नहीं सुन रही हो। तो मैं पिता के वचनों को भी, अगर मुझे ऐसा पता होता कि ये सब होगा, तो मैं अपने जो मुझे पिता ने जो वचन दिए थे कि वन में जाओ, मैं वह भी नहीं मानता। अर्थात कि जाने तो वन बंधु बिछो, अर्थात कि वन में जाकर मुझे अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं भाई के कारण अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता, अर्थात कि वन में भी कभी नहीं आता। फिर आगे कहते हैं वे, सुत वित नारी पवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, अस विचरई जिये जग जागौ ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। फिर इसमें आगे कहते हैं श्री राम, इसमें मैं आपको फिर से शब्दों के अर्थ बताती हूँ। इसमें सुत माने पुत्र होता है, वित्त माने नारी, वित्त माने धन, और होई नारी माने स्त्री, वो जानते ही आप, और होई जाही माने हो जाते हैं, जग माने संसार, बारही बारह माने बार बार, अस माने ऐसा, विचारी माने सोचकर, जिये माने मन में, ताता माने भाई के लिए संबोधन, सहोदर माने सगा भाई, भ्राता माने भाई होता ही है, जथा माने जिस प्रकार, बिनु के माने बिना, और दीना माने दीनहीन, मणि माने मणि, और फनी माने फन, करीबर माने श्रेष्ठ हाथी, कर माने सून, हिना माने रहित, मम माने मेरा, जीवन माने जीवन, बंधु माने भाई, तोह माने तुम्हारे, जो माने यदि, जड़ माने कठोर, देव माने भाग्य, ज्याओ माने जीवित रखे, मोहि माने मुझे, जेहू माने जाऊंगा, कवन माने कौन, मुंह माने मुख, हेतु के लिए माने, हेतु माने के लिए। ठीक है। अब मैं आपको इसकी व्याख्या, मतलब शब्दों के अर्थ मैंने बता दी है, आपने ध्यान से सुने होंगे जरूर। ठीक है। वही है जैसे, हे श्री राम, जिस प्रकार पंख के बिना, फिर इसमें श्री राम बताते हैं कि सुत वित नारी भवन परिवारा, होई जय जग बारे बारा, कि इस संसार में सुत मतलब पुत्र, नारी, और भवन मतलब कि महल, सब कुछ दोबारा मिल जाता है, किंतु एक भाई ही ऐसा है, अर्थात कि जो होई जाऊं जंग बारह बारह, मतलब मिल सकता है, लेकिन भाई कभी नहीं मिला ही ना जगत में सहोदर भ्राता, अर्थात कि सगा भाई कभी भी नहीं मिलता। ठीक है। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी, और अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, जैसे जथा पंख बिनु खग अति दीना, इसका अर्थ है, हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना भी मेरा जीवन व्यर्थ है, कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख ही विहीन पक्षी और मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान ही हो जाएगा। असमब जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे। अगर मेरा जीवन तुम्हारे बिना होगा तो मैं भी ठीक उसी प्रकार से हो जाऊंगा, जिस प्रकार की, जैसे मणि बिना सांप, सूंड बिना हाथी, ठीक है, और पंख के बिना पक्षी होता है, मेरा जीवन भी व्यर्थ ही रहेगा।
फिर आगे कहते हैं श्री राम कि हे लक्ष्मण, राम चिंता करते हैं, बहुत ही आगे चिंता करते हुए कहते हैं कि मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा तुम्हारे बिना। जेहूँ अवध कवन मोह लाई, अर्थात कि मैं अयोध्या में जो जाऊंगा तुम्हारे बिना कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। लोग कहेंगे कि पत्नी इतनी प्रिय थी कि जिसके कारण उसने अपने भाई को मरवा डाला है, अर्थात कि मैं अवध अयोध्या में भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा हूँ। हे लक्ष्मण, तुम जो ये मूर्छित हुए पड़े हो, मैं तुम्हारे इस मूर्छित अवस्था को देखकर इतना व्याकुल हूँ कि मैं अयोध्या में जाने योग्य भी नहीं रहा हूँ। मैं पत्नी के खोने का अपयश तो सहन कर सकता हूँ, बरबर अपस सतेहु जग माही, नारी हानि विषयी सती सुनाई, अर्थात कि मैं पत्नी के खोने का दुख तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन यह जो मुझे अपयश मिलेगा कि अपनी पत्नी के कारण अपने भाई से भी छो हो गया है, ये मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। ठीक है, फिर इसमें ये आगे है, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा, सौंप पोयसी मोहि तुम्हारी गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। कि हे लक्ष्मण, आप मुझे ये बताओ, लक्ष्मण के होश में न आने पर राम फिर विलाप करते हुए दोबारा बोलते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। तुम अपनी माता के एक पुत्र हो और उसके प्राणों के आधार हो, क्योंकि जो लक्ष्मण जी हैं वे अपनी माता के अकेले पुत्र हैं, तो वे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरा जीना तो दुर्लभ है ही है, मैं तो कठोर और निष्ठुर होकर भले ही जीवन व्यतीत कर लूँ, लेकिन तुम्हारी माता के तो तुम अकेले पुत्र हो, उनके बिना, तुम्हारे बिना तुम्हारी माता का क्या होगा, या मैं उनके जीने का सिर्फ तुम ही तो एक आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही मुझे सौंपा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, लेकिन अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सौंप मोही तुमरी गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, कि मतलब वे समझती थी कि मैं तुम्हारा हर तरह से हित करूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे सौंपा था। उतरू कहो देहु तेहि जाही, उठ किन मोहि सिखावहु माह भाई, बहुविधि सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु देखाई। फिर आगे श्री राम कहते हैं कि इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और कमल रूपी सुंदर नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ये सब प्रकार से बातें सोचते हुए श्री राम के नेत्रों से जलधारा का प्रवाह होने लगा, अर्थात कि नेत्रों से आंसू झड़ने लगे। फिर शिवजी कहते हैं कि उमा, हे उमा, श्री रामचंद्र जी के अद्वितीय और अखंड हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो उठते हैं, इतने में हनुमान जी आ जाते हैं। ऐसा लगा जैसे कि करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। ऐसी गति को देखकर कैसा लगता है कि जैसे कि इसमें भक्तों की के ऊपर उनकी कृपा है कि अब इसमें वीर रस का प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय, बानर निकर आउ गौ हनुमान जी में करुणा वीर रस, अर्थात कि श्री राम प्रभु का ऐसा प्रलाप सुनकर जो बानर विकल हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, इतनी देर में उन्होंने देखा कि हनुमान जी आ गए हैं। हनुमान जी के आते ही जैसे कि करुण रस का वहाँ भाव हुआ और वीर रस का आगमन तुरंत हो गया, अर्थात कि वीर और करुण रस दोनों
हो गए हैं। ठीक है, अब है आपका सोरठा। ये जो जो मैंने बोला है प्रभु प्रलाप सुनी, ये नेक्स्ट। हर्षई राम भटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठ बैठ लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु बटेऊ भ्राता, हर्षउ सकल भाल कपि भ्राता। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जही विधि तबहि ताहि लव लई आवा। ठीक है, हर्ष ही राम बटेऊ हनुमाना, अर्थात हर्ष ही माने खुश होकर, प्रसन्न होकर, बटेऊ माने गले लगाकर, प्रेम प्रकट करना, और अति माने बहुत अधिक, कृतज्ञ माने आभार, सुजाना माने अच्छा ज्ञानी और समझदार, वैद माने वैद, किन्हीं माने किया, भ्राता माने भाई, हर्षि माने खुश हुए, और सकल माने समस्त, भ्राता माने समूह झुंड, और पुनि माने दोबारा, ताही माने जहाँ से, लड़ आवा माने लेकर। ठीक है, हनुमान जी के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। हर्ष ही राम बटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, अर्थात कि राम हनुमान के आने पर श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। परम चतुर और समझदार व्यक्ति की तरह भगवान श्री राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की, प्रकट की। वैद ने शीघ्र ही उपचार किया, तुरंत वैद तब कीन्ही उपाय, अर्थात कि वैद ने तुरंत उपचार किया और बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर भालू और वानर का समूह में जैसे कि प्रसन्नता छा गई हो। हृदय लाओ प्रभु बटेऊ भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि भ्राता, अर्थात कि जब उन्होंने अपने हृदय से लगाया तो सभी कोई प्रसन्न होकर खुशी छा गई सारी सेना में। हनुमान जी ने वैदराज को वहीं उसी तरह पहुंचा दिया जहां से कि उन्हें लेकर आए थे। कपि पुनि वैद जहां पहुंचावा, जहां से वे लेकर आए थे, उन्होंने उन्हें वहीं वापस पहुंचा दिया जहां से उन्हें लेकर कौन आया था, हनुमान जी। ठीक है, फिर यह वृतांत दशानन सुने, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने। व्याकुल कुंभकर्ण पै आवा, विविध जतन करी ताही जगावा, अर्थात कि जब यह वृतांत दशानन अर्थात कि रावण को पहुंचता है कि ये लक्ष्मण होश में आ गए हैं, ठीक हो गए हैं, तो उनके उसमें हृदय में अति व्याकुलता आती है और व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के लिए जगाने के लिए निकल पड़ते हैं। विविध जतन कर ताही जगावा, अर्थात बहुत सारे जतन करके उन्होंने कुंभकर्ण को जगाया। जागा निसीचर देख कैसा, मानव काल देह धरी वैसा। जब कुंभकर्ण ने जाग कर बैठ गया तो वह ऐसा लग रहा था कि मानो यमराज ने शरीर को धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, मुख क्यों सूख रहे, अर्थात कि क्यों दुखी हो, मुझे क्यों जगाया। कुंभकर्ण बूझा, भाई काहे तब मुख रहे हो सुखाए, कि तुम क्यों मुख सुखा रहे हो, मुझे कारण बताओ। कथा कही सब तेही अभिमानी, जेही प्रकार सीता हरियाणी। फिर उस अभिमानी ने अर्थात श्री राम के विषय में और सीता के विषय में किसने, दशानन अर्थात कि रावण ने सारी कथा उसको सुनाई, किसको, कुंभकर्ण को। तात कपई नहीं सब निसीचर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख शरीर मनुज अहंकारी, बट अतिकाय अकंपन भारी। अपर सहोदर अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सबरन धीरा। फिर इसमें जो शब्दों के अर्थ सुने एक बार। वृतांत माने वर्णन, विषाद माने दुख, सिर धनो माने पछतावा करना, पही माने पास, विविध माने अनेक, जतन माने प्रयास, और करी माने किए, ताही माने उसे, और जगावा माने जगाना। निशीचर माने राक्षस या कुंभकर्ण, कालु माने मौत, देह माने शरीर, और धारी माने धारण। ठीक है,
फिर इसमें जो जब कुंभकर्ण जग जाते हैं तो कुंभकर्ण जाकर बैठकर अपने भाई से पूछते हैं कि तुम्हारा क्यों मुख सूख रहा है, मुझे कारण तो बताओ। ये सब पूछकर वे आगे पूछते हैं कि रावण से, कथा कही सब तही अभिमानी, कि हे अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुना डाली। रावण ने बताया कि हे तात, हनुमान ने सब राक्षस मार डाले हैं। किसने बताया? रावण ने। किसको? कुंभकर्ण को। कथा कही सब तही अभिमानी, जय ही सीता, मतलब कि मैं हर कर लाया हूँ, श्री राम से मेरा वैर है, ये सारी कथा सुनाकर फिर उसने कहा कि एक कपि है, मतलब हनुमान है, जिसने सारे निशाचर अर्थात कि राक्षसों को मार डाला है। उसने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। ठीक है। दुर्मुख सुररिपु मनुज अहंकारी भट अतिकाय अकंपन भारी। फिर उसने कहा कि दुर्मुख को, देवशत्रु को, नरांतक को, महायोद्धा जो अतिकाय जैसे कंपन और सारे योद्धाओं को उसने वीर युद्ध भूमि में मार डाला है। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगता है, अर्थात कि वह अपने जो उसके भाई हैं, सहोदर हैं, सबके विषय की मृत्यु का कारण सुनकर वह बिलखने लगता है और बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जाननी को चुराकर अब तो कल्याण चाहता है, यह संभव नहीं है। परे समर मही रणधीरा। सब विषयों में जानकर वह कहता है कि ये सब तुमने क्या किया है, कि तुमने एक जो जगत जननी माता जानकी को चुराकर तुमने श्री राम से क्यों बैर किया है, और यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है। इसमें अब तुम्हें भाव सुंदरी में बताती हूँ बेटा। ठीक है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा और चौपाई छंद है, वीर रस की भरमार है, वो दिख ही रही है आपको, और महा माने पुनरुक्ति अलंकार है, और अनुप्रास भी अलंकार है, जैसे कथा कही, अतिकाय, कंपन आदि शब्दों में। ठीक है। थैंक यू बेटा।